अद्भुत रीति से वो काम कर रहा है, लेकिन हम कई बार उसे देख नहीं पाते, हम उसे सुन नहीं पाते कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है वो कितना बड़ा कार्य है हमारे लाइफ के लिए। आमीन। आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, जब आप वो वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि जब, मैंने वो बातों को बहुत बार बताया, लेकिन इस बार जो परमेश्वर जो नया वर्ड दिया है, एक अच्छा वर्ड से आपको ब्लेस करेगा। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू जा उस इजराइलियों को कह और वहां से वह निकाला जाए, वहां से वो बाहर किया जाए। आपको पता है जब वहां पर इजराइली को निकाल कर जब मूसा लेकर आया मिस्र से बाहर, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समुद्र थी, हाँ, जो लहरों से उफन रही थी। लहरें उसके उफनने के कारण जो लोग वहां पर, जो इजरायली जो छुड़ाए गए थे, वहां पर आकर मूसा से कह रहे, क्या मूसा कहां लेकर आ गया है तू मुझे? तू कह रहा है इस समुद्र से हम निकल कर बाहर जाएंगे, हम तो इसमें डूबकर मर जाएंगे, कहां लेकर आ गया मुझे? उसे विश्वास नहीं था। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? उसे विश्वास नहीं था कि यह जो समुद्र, इतनी बड़ी समुद्र, इसमें लहरें इतने तूफान में है, इसमें से हमें कैसे निकालेगा? ये मूसा कैसा है? कई लोगों ने क्या कहा होगा, ये तो पागल हो गया है, हाँ, ये तो मूर्ख है, ये तो और हमारी जान को, हमारी जीवन को और मुश्किल में डाल दिया है। और फिरौन की सेना क्या कर रही थी? पीछे से आ रही थी। वो लोग घबरा रहे थे, वो लोग डर रहे थे कि वो अब आएंगे हमें और हम सभी को नाश कर देंगे, हम सभी को मार देंगे। बाइबल कहती है वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कुरकुरा रहे थे, बोल रहे थे कि अच्छा था मैं वहां मर जाता, तू कहां लेकर आ गया है? हम कैसे इस समुद्र को पार करेंगे, कैसे इस लहरों को पार करेंगे? इम्पॉसिबल है। समझ रहे? कोई समुद्र से जा सकता है क्या? डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोसेस कह रहा है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है, परमेश्वर कह रहा है कि तू इसी रास्ते से निकाल, मैं तुम्हें इसी रास्ते से निकालूंगा। लोग कह रहे हैं नहीं, पीछे वाला जो शॉर्टकट वाला रास्ता है ना, उधर से जाने का है। कह रहा है वहां से जाएगा, वहां पे फिरौन के सेना है, वहां पे मर जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। यही एक रास्ता बचा है जिस रास्ते से हम जा सकते, इससे पार निकल सकते। लाखों इजरायली थे वहां पर, जो एक गुलामी से निकालकर एक कनान की देश, एक कनान जगह में उन्हें लेकर जाया जाना था, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। आज ऐसे ही कई विश्वासियों के जीवन में वो विश्वास नहीं होता कि हमारे सामने जो तूफान है, जो आंधी है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, ये कैसे खत्म होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, ये परेशानियां कैसे जाएंगी। जब एक विश्वासी के जीवन में वो सामने प्रॉब्लम दिखता है तो वो प्रॉब्लम को देखकर वो फेस करना नहीं जानते, वो प्रॉब्लम को देखकर उसमें वो घुल और मिल जाते हैं। अब वो रोना स्टार्ट करते कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया कैसे, ये कहां से आया, ये कैसे आया, कैसे जाएगा ये। लेकिन उसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम उसकी कोठरी में जाए और प्रार्थना करें, परमेश्वर से महिमा करें, उसके नामों को ऊंचा करें, प्रार्थना करें, अधिकार ले, घोषणा करें। परमेश्वर उस पहाड़ों को, उस तूफान जो आपके सामने, उसे खत्म करेगा, उसे गिराएगा, वो आपके जीवन में वो रास्ता तैयार करेगा। लेकिन वो विश्वासी जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, इसलिए प्रभु ने कहा कि देख, मेरी प्रजा को ज्ञान ना होने के कारण, बुद्धिमान ना होने के कारण नाश हो गए, मूर्ख होने के कारण नाश हो गए। हमें यह चीज पता नहीं कि हमें अधिकार लेना कैसे है। बीमारियों के ऊपर अधिकार, कर्जों के ऊपर अधिकार, शैतान की योजनाओं के ऊपर अधिकार, आपके जीवन में जो काम फंसे हुए उसके ऊपर अधिकार कैसे लेना है, हम वो चीजों को जानते नहीं है।
और ना जानने का कारण यह है कि हमारे सामने हमेशा उस समुद्र की लहरों के समान प्रॉब्लम आती रहती है। कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो परेशानी, कभी वो समस्याएं, और हम उसे देख कर क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। ये इजरायली उसी में से थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करते थे, लेकिन उसके सामने जो वो फेस कर रहे थे उस मुश्किल हालात को, जो उस समुद्र को, जिससे मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है इसी से तेरा रास्ता तैयार करूंगा और यहीं से निकलकर तुझे जाना है, यहीं से तेरे लिए रास्ता तैयार होगा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों पता है? क्योंकि उसके सामने वो परेशानी वो दिख रही थी, उसके पीछे जो परमेश्वर, उसके पीछे अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो उसे बचा कर लेकर आया है, उसके ऊपर उसका विश्वास नहीं था। आज कई लोगों को यही चीज पता है। लोग मनुष्य के ऊपर विश्वास, कोई लोग मनुष्य के पीछे दौड़ना चालू कर देते हैं। कभी वहां अच्छा नहीं हुआ तो कभी वहां भागेंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी वहां, कभी वहां, कभी ओझा, कभी बैद, कभी वो, कभी वो, कभी झाड़ फूक, कभी वहां, कभी वो चर्च में, कभी वो चर्च में, कभी वो पास्टर में। बाइबल कहती कि तुम्हारा विश्वास कैसा है? वैसे ही जब एक पास्टर लोगों को बताता है, एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का सेवक जब लोगों को बताता है, विश्वासियों को, देख ये जो तेरे सामने प्रॉब्लम है, ये मुसीबत है, इससे परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें निकाल कर बाहर करेगा इन मुसीबतों से, वो विश्वासी का जीवन, वो घर पर जाकर वो सोचते आज तक तो इतने प्रार्थना कर लिया, आज तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं, ये बदलाव हुआ ही नहीं, ये चेंज हुआ ही नहीं, आगे कैसे होगा? कैसे विश्वास करे कि ये कैसे होगा? लेकिन प्रभु ने कहा था मूसेस को कि कह दे इन इस्राएलियों से कि मैं इसका अगुवा हूं, मैं ही इसे इस समुद्र से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब मूसा को परमेश्वर ने कहा जा, जो तेरे पास ये हारून की लाठी है, उस लाठी को जब तू मारेगा समुद्र में, ये दो भाग हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी जो परेशानी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका कार्य है आपके जीवन में, जो होने नहीं देता दुष्ट आत्मा, आपके अंदर वो वचन की पावर है। जब आप उसे मारोगे, जब उसे बोलोगे, आपकी परेशानियां बीच से दो भाग हो जाएगी, आप निकल जाओगे उस परेशानियों से बाहर यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती कि जब वो समुद्र को ऊपर जब उसने लाठी मारा तो वो दो भाग हो गया और बीच से वो रास्ता बन गया, वो समुद्र के उस पार उस कनान में जाने के लिए। बाइबल कहती है कि वो जो पानी था वो ढेर लग चुका था, ऐसे वो मुर्दे के जैसा बन गया था, जैसे दीवार ऊंची होती है ना, ये दीवार लगी है, वैसे वो दीवार बन चुका था। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ कहानी नहीं है, इस रियल ये जगह है। जगह पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि वो समुद्र कहाँ है, वो बैतलहम कहाँ है, प्रभु का जन्म कहाँ हुआ, प्रार्थना कहाँ करते थे, कहाँ प्रचार किया, उनके उनके जितने डिसाइबल से, जितने लोग थे, जितने प्रचारक थे, पौलुस कहाँ, प्रभु यीशु मसीह कहाँ, उनको क्रूस पर कौन सी कलवरी के जहां चढ़ाया गया, उन्हें उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, वो सारा जगह वहां प्रूफ है, वहां पर प्रूफ है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये कहानी नहीं है। जब आप पढ़ते ना बाइबल वचन में, जब वहां से निकल रहे थे तो लोगों ने विश्वास नहीं किया प्रभु के ऊपर, और बाइबल कहती है कि वहां पर सर्प आया, उन लोगों को क्या कर लिया? ऐसा, और लोग क्या हो गए? मर गए। प्रभु ने कहा उसको, तो जा उस सर्प को क्या करना? बनाना, और उस लकड़ी के ऊपर टांग देना, जितने इसे देखेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। वो जगह भी वहां पर है। ये रियली है, ये हिस्टोरिकल है, ये प्रूफली है। उस जगह को आप देखेंगे तो ये कोई कहानी नहीं है। कई लोगों को बताते हैं, उसे लगता है ये तो स्टोरी होगा, और जैसे वो स्टोरी रहता है वैसे ही कहानी होगा। नो, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और वो जो दीवार वो पानी के जैसा था वो बन गया, और बीच से सारे इजरायली उस बाहर जब निकल गए, एक एक इजरायली जब बाहर निकले, और पीछे से वो फिरौन की सेना जब आई उसे मारने के लिए कि हम भी उस समुद्र से पार निकल जाएंगे। हाँ, बाइबल कहती है क्या हुआ?
वहां पर समुद्र फिर से मिल गया। हालेलुया। और वो सारी सेना उसमें डूब कर क्या हो गई? मर गई, नष्ट हो गई। परमेश्वर वो हमेशा आपका वो फेवर करने वाला, वो हमेशा आपका साथ देने वाला, आपके साथ रहने वाला वो हमारा प्रभु है। इसलिए आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर के दास के द्वारा, जो परमेश्वर के वो प्रचारक के द्वारा जो हमें वर्ड मिलता है, ये उसके मन के अंदर से निकला हुआ वर्ड नहीं, ये वर्ड है इस वचन का, इस शास्त्र का। हालेलुया, जो पवित्र है। आमीन। जो आपके और हमारे लिए परमेश्वर ने लिखा है, वो दिया है। आपके सामने कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी हालातें क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर वहां से वो दो भाग करेगा, उन चीजों को वो शांत करेगा आपके लाइफ में जो आप देखते नहीं है। परमेश्वर वो भी करने वाला है, वो हमारा प्रभु है। आमीन, हालेलुया। तुझे रात को रोना पड़े लेकिन सुबह में तुम आनंद मनाओगे। आमीन, हालेलुया। आपके आप रात में वो परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, हालात में हो, वो दुख में हो। इसलिए भजन संहिता 30 और 5 में क्या लिखा, निकलेंगे? उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे तुम्हें आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। आप अपने जीवन में ये देख रहे हो कि मेरे सामने ये पहाड़ है, मेरे सामने ये कर्जे है, मेरे सामने ये परेशानी है, मेरे सामने ये तकलीफ है, अब ये चीजों से मैं आजाद कैसे होऊंगा? हालेलुया। आपको ये दिख रहा है कि रात में, ये दिन में, ये इतने परेशानी, इतनी हालात मेरे जीवन में बिगड़ गए, इतने फैमिली प्रॉब्लम आ गए, इतने कर्जों से मैं परेशान हो गया हूं, इतने रोग से परेशान हो गया हूं। आप रो रहे हो, आप तकलीफ में हो, आप दर्द में हो, आप परेशानी में हो, लेकिन जब आप उसे पुकारोगे, जब आप उसका नाम अपनी आत्मा और सच्चाई से लोगे, बाइबल कहती है भले तूने रात में रोया है लेकिन चिंता ना करना, जब सवेरे तुम उठोगे तो तुम आनंद को देखोगे अपने लाइफ में। यीशु के नाम में हालेलुया। तुम आनंद को पाओगे। आप अपने लाइफ में वो आनंद को देखोगे जो वो आनंद आज तक आपने अपने लाइफ में देखा नहीं होगा। हालेलुया। वो आनंद जो आपके अंदर आएगा एक अद्भुत आनंद होगा। जब हमने पूछा वो भाई से, पुलिस वाले भाई से, कैसा है अभी आपकी वाइफ का, उन्होंने कहा 95% अच्छी हो गई है। हालेलुया। 95% अच्छी हो गई अभी। कैसे अच्छा हुआ? वो तो नया है। एक विश्वास उत्पन्न हुआ अंदर से, और विश्वास उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। विश्वास उनके जीवन, उनके बीमारियों को क्या कर दिया? नाश कर दिया। हालेलुया। आपके जीवन में जब एक विश्वास बढ़ता है, जब बड़ा विश्वास आपके लाइफ में आती है, तो बीमारियां घटना स्टार्ट हो जाती है, दुष्ट आत्माएं का काम होना स्टार्ट घट जाती है। जो आपके सामने वो आपकी परेशानियां पहाड़ के समान दिखेगी, अब वो छोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है, बीमारियों को पता है, अरे इसके अंदर इतना बड़ा विश्वास है, इसके पास जाएंगे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, इसके पास जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास बड़ा है। आमीन। आपका विश्वास जब बड़ा होगा, कर्जे छोटे होते जाएंगे। आपका जब विश्वास बड़ा होगा, आपकी बीमारियां कम होते जाएंगी। आपका जब विश्वास बड़ा होगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होते जाएंगी। आपका जब विश्वास बड़ा होगा, आप फाइनेंशियल बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका विश्वास जब बड़ा होगा, आपके जीवन से वो चिंताएं कन कन थोड़े थोड़े कर कर वो नष्ट होती जाएगी। अब आप जीवन जो हो, आप आनंद से आप जियोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए विश्वास को बिल्डअप करो, विश्वास को बढ़ाना। हम जब गए, प्रार्थना किया, प्रेयर किया, और प्रभु का आत्मा ने मुझे जो पहले कहा था, इस बार भी कह रहा था घर में जाकर प्रेयर कर। बेडरूम में, जब उसके बेडरूम में गया, एक अलग सी फीलिंग मुझे महसूस हुई। उन्होंने कहा ऐसा ही होता है,
आप सही बोल रहे हैं। मैंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे वहां से फिर घर में लेकर आया और ये प्रॉब्लम इधर से। हम किसी को बोलते नहीं हो सब, लेकिन समझना स्टार्ट जरूरी है। मैंने कहा विश्वास करना, परमेश्वर काम करेगा। हमने जब उस घर में प्रार्थना किया, थोड़ी देर के बाद वो जो फीलिंग थी वो कम हुआ, प्रेशर गया, घबराहट गया, प्रॉब्लम गई उनके जीवन से। और मैंने कहा परमेश्वर आप अद्भुत काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वो उनका जीवन जो एक नया जीवन था, एक नई विश्वासी, जो वो कभी विश्वास नहीं करते थे, आज क्या हो गया? आज ये शास्त्र को उठाकर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं। आप देखते, पुराने लोग नहीं समझते, नए लोग जल्दी समझते हैं। अभी वो मीटिंग में अटेंड रहते, वो जब भी कॉल जाती है वो तुरंत जुड़ जाते हैं। चंगाई उसी को मिलती है जो आप प्रभु के कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती कि कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े, लेकिन परंतु सुबह में तुम क्या पाओगे? आनंद पाओगे। बाजू वाले से कहिए आनंद पाओगे। सुबह में आनंद पाओगे तो रात में नहीं आनंद पाओगे? सुबह में और रात में, दोनों में आनंद पाओगे। हालेलुया। कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह में तुम आनंद पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे फेवर करता है, फेवर हमारे साथ रहता है। आमीन। वो आपके साथ रहता है, आपको नहीं दिखता वो कौन है। पता है, जब एक दुष्ट आत्मा को निकालने जाते, जब प्रार्थना करने जाते, वो उसे दिखता है, क्योंकि वो कौन है पता है? वो आत्मा है। हम विश्वासी व्यक्ति, हम शारीरिक व्यक्ति, हमें पता नहीं चलता कि जब हम आराधना में होते, जब वचन में होते, जब प्रार्थना चलती है, तो प्रभु की उपस्थिति यहां पर रहती है। हमें वो चीज महसूस नहीं होता, शैतान को महसूस हो जाता है प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। हालेलुया। उसको दिखता है कि नहीं, प्रभु यहां पर है, प्रभु उसके अंदर है, प्रभु यहां पर है। ये दिखता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में है ना। आप कैसे हो? शरीर में हो। आप भी जब आत्मा में आओगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने लाइफ में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह जो ऐसा परमेश्वर है, जो वो करुणा में, उसकी करुणा में ही हमारा जीवन है। हालेलुया। उसकी करुणा में हमारा जीवन है। अगर मेरा अनुग्रह तुम्हें मिले तो तुम जीवन को पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरा अनुग्रह तुम्हें मिले तो तुम जीवन को पाओगे। मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए। तो आप तो नाम लेते हैं, कितना बड़ा पावरफुल वर्ड बोलते हैं। हालेलुया। आप अधिकार को नहीं जानते हो। आप परमेश्वर के वो संतान हो, परमेश्वर के वो बेटे और बेटियां हो जो हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक में क्या लिखा? जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, पूरी दुनिया को बनाया, उसके बाद में जब मनुष्य को बनाया, उस मिट्टी से लेकर जब उसके नथनों में जीवन और सांस को फूका, जब वो जीवित प्राणी बन गया, तो पता है परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, परमेश्वर ने कहा, ये पूरी दुनिया जो मैंने बनाया है, जीव जंतु, समुद्र, पेड़ पौधे, सब कुछ जो जितने मैंने बनाया है, उन सभी के ऊपर मैं तुम्हें अधिकारी बनाता हूं। हालेलुया। उसने आप सभी को अधिकारी बनाया है। इसलिए एक मनुष्य को देखेंगे, एक शेर को भी कंट्रोल में रखता है कि नहीं रखता है? रखता है कि नहीं रखता है? एक सर्प को भी कंट्रोल में रखता है कि नहीं रखता है? आपको पता है समुद्र के ऊपर भी मनुष्य का कंट्रोल हो चुका है? पता है? नहीं पता है? अरे समुद्र में ब्रिज कैसे बना देते हैं? हाँ, ब्रिज बनाते कि नहीं बनाते? बनता है ना। सब चीज के ऊपर मनुष्य कंट्रोल करके रखा है। अच्छा, इंडिया में तो है, आप जापान में चले जाओ, समुद्र के अंदर से क्या करके रखा है? वो ट्रेन जाने का, वो बुलेट जो निकलती है, क्रॉस होती है, जो रोड बनती है, उसमें जाने का सुविधा है कि नहीं है? जानते ना आप? सर्च मारना मोबाइल में, आपको दिखेगा।
सब चीज के ऊपर मनुष्य कंट्रोल करके रखा है। परमेश्वर ने ये कहा है, वो अधिकार मनुष्य के पास है। वो स्पेस में जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसे हम हवा में उड़ सकते हैं क्या? नहीं उड़ सकते, लेकिन एरोप्लेन में जा सकते, पैराशूट से उड़ सकते। हर चीज के ऊपर मनुष्य क्या कर रहा है? कंट्रोल बना रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटी है, जिसने मुझे और आपको अधिकार दिया है, उसने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियों हो, तुम मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, और मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। तो आप क्यों नहीं समझते कि जो बीमारियां आपके जीवन में, जो परेशानियां, जो चिंते, जो खर्चे हैं, उसके ऊपर उसने आपको अधिकार दिया है। लूका 10:19 में कहा, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू, गजर और शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया! उससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आपको अधिकारी बनना है, एक वो विश्वासी नहीं जो दुमक कर बैठने वाला। परेशानियां आ जाए सामने, हो पास्टर जी ये कैसे जाएगा, रोने लगते हैं विश्वास। प्रार्थना करने के बजाय क्या होने लगते? हाँ, रोने लगते, डरने लगते। ये सामने बीमारी आ गई है, अब कैसे जाएंगे? प्रार्थना करने से पहले हॉस्पिटल दौड़ते, विश्वास ही नहीं रहता ना। हाँ ठीक है, हॉस्पिटल डरिए, प्रभु ने नहीं मना किया मेडिसिन, दवा खाने के लिए, लेकिन प्रभु कहता है सबसे पहले तुम मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि मेरा जीवन तुम्हारे हर एक संघर्ष पर जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। अगर आप मसीह के जीवन को जीना स्टार्ट कर लिए हो, आपके जीवन में कैसा भी संघर्ष हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी परेशानी हो, उसके ऊपर आप जयवंत पाओगे, आप विजय होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका विश्वास बड़ा है, आपका फेथ बड़ा है, आपका विश्वास इतना बिल्डअप हो चुका है, कितनी भी परेशानी, कितनी भी चिंताएं क्यों ना आ जाए, लेकिन आप कहते हो मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे पास है, ये बीमारी, ये चिंताएं मेरे जीवन में मेरे विश्वास को कम नहीं कर सकती है। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो तुम्हारे अंदर है और जो संसार में है, उससे भी बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। वो कौन है? हमारा यीशु, जो आपके अंदर है, वो आपके अंदर काम करता है। आमेन, हालेलुया। उसने हमारे लिए, उसने पूरी दुनिया के लिए एक दर्दनाक मौत को मरा। दर्दनाक मौत कैसे मरा पता है? हमारे पाप, हम जो जीवन आज अच्छे से जी रहे हैं, आज दुनिया को ये चीज पता नहीं, तुम इसे ही पढ़ो और तुम इसे ही समझो। जो स्वर्गीय परमेश्वर का वर्ड है, जो वाणी है, उसे लोग नहीं समझ पाते। मनुष्य का जीवन ही वो परमेश्वर की ओर से मिला है। उसने हमारे लिए और आपके लिए एक दर्दनाक मौत मरा। कोई ऐसा अंग बाकी नहीं था उसके अंदर। माथे के ऊपर कांटे का मुकुट पहराया गया, पसली में भाले बेधे गए जो लहू की धार बह रही है, हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए। वो हमारे लिए चाबुक, वो कोरा खाया, कोरा, समझ रहे हैं? कोरा खाया उसने। खाया मतलब वो खाने की नहीं, कोरा मार खाया उसने हमारे लिए। जब एक कोरा लगता था, उसमें से मांस बाहर निकलकर उसके पीठ से बाहर निकलती थी। बाइबल कहती है कि उसका जो पीठ था, वो जो हल जोतते हैं, जो खेत जोतने के जैसा हो जाती है, वैसा उसका यीशु मसीह हमारा प्रभु का पीठ हो चुका था। क्यों हुआ पता है? क्योंकि वो हमारे और आपके गुनाहों को, वो दर्द को वो सहता रहा। क्यों? क्योंकि आज जो हम आनंद पा रहे हैं, आज जो हम चंगाई के साथ आनंद पा रहे हैं, उसके दर्द, उसके गुनाह, उसने जो हमारे लिए दर्द सहा, उसने जो हमारे लिए तकलीफें सही, उसके कारण आज हम चंगाई और आशीष और आजाद है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यशायाह की पुस्तक 53 और उसके साथ में लिखा कि उसने वो मार खाया, वो तकलीफ सहा, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोला, वो चुपचाप बंद होता रहा। निकालिए 53:7 में क्या लिखा? वह सताया गया
तो भी वह सहता रहा। हाँ, आपको और हमें कोई सोसाइटी वाला कोई दो चार वाणी बोलकर तो दिखाए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ बोलकर तो दिखाए पहले, हम क्या से क्या कर देंगे ना। हाँ, अगर गाली दे दे अगर तो क्या करेंगे, क्या करेंगे अगर गाली दे दे तो दरवाजे पे आकर मारने की तो बात अलग ही होगी। कुछ गुस्सा में भी आकर बोल दे तो आप हम क्या हो जाएंगे, लाल पीले हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है वो सताया गया, वो सहता रहा, वो दर्द सहता रहा। आज जो हम शांति से आनंद पाते हैं, उसके दर्द सहने के कारण आज हम शांति को प्राप्त। वो चुपचाप रहा। बाइबल कहती है कि वो भेड़ वध होने के समय, जो भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुंह नहीं खोला वहां पर। वो दर्द, वो कोड़े खाता रहा, वो दर्द सहता रहा। उसे थप्पड़ मारा, लोगों ने बेइज्जत किया, उसको इल्जाम लगाया झूठा, लेकिन वो चुपचाप सहता रहा। इसलिए सहता रहा कि अगर मैं यहां पर कुछ करता हूं तो ये जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बनाए हुए लोग हैं, ये उस नष्ट हो जाएंगे। वो हमें बचाने के लिए वो अपने आप को जान दे दिया। हालेलुया। और वो तीसरे दिन वो मृत्यु को हरा दिया। उसने कहा, देख मैं इसलिए मरा, इसलिए लहू बहाया कि तेरे पाप को मैं क्षमा कर पाऊं, तेरे पाप को मैं धो सकूं। और तीसरे दिन मुर्दों में से इसलिए जी उठा क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो दुष्ट का जो अधिकार है, जो शैतान का अधिकार है, जो तुम्हें मृत्यु की ओर लेकर जाने। ये मृत्यु कैसी है, जो लोग आज आधे उम्र में मर जा रहे हैं, जानते ना, कैंसर से, ये बीमारी वो बीमारी, लगता है एक्सीडेंट हो जाते, ये हो जाते, वो हो जाते, वो मर जाते। बाइबल कहती है कि जो मृत्यु, जो प्रभुता तुम पर करने वाली थी, वो उस प्रभुता को मैंने हरा दिया, उस मृत्यु को हरा दिया, और मैंने तुम्हें एक अनंत काल का जीवन दिया है। हालेलुया। एक अनंत काल का तुम्हें जीवन दिया है, जो तुम्हारा अनंत काल का जीवन होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो हमारे और आपके लिए वो सहा, वो हमारे और आपके लिए वो दर्द को सहा। आमीन, हालेलुया। वो अपना मुंह नहीं खोला, उसने आपके लिए मृत्यु को चखा, मृत्यु की करवाहट को उसने चखा। वो जो मृत्यु उसने जो उठाया, वो क्रूरता से भरा हुआ मृत्यु था। पता है, उस समय में जब लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, वही लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था जो लोग कुकर्मी गिने जाते थे, जो सबसे ज्यादा श्रापित थे, जो सबसे ज्यादा पाप में थे, उन्हीं को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा चुपचाप उस क्रूस पर चढ़ गया। क्यों पता है? क्योंकि मेरे चढ़ने से, मेरे लहू बहाने से, मेरे पूरे प्रजा, पूरी दुनिया की पापों की जो गुनाह उसने किया है, मेरे लहू बहने के द्वारा उसके पाप धुल जाएंगे, उसके पाप साफ होंगे। वो उसके जीवन से वो गुनाह निकलेंगे, वो बाहर होंगे, वो आजाद होंगे, वो छुटकारा होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल कहती है कि जब एक मनुष्य प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और वह आज से कहता है कि प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, मैंने अपने गुनाहों को कबूल किया है, मैंने गुनाहों को माना है परमेश्वर कि मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मेरे पापों को क्षमा कर, तू मेरा परमेश्वर है, आज से तू मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। बाइबल कहती है उसी दिन से उसका पाप क्षमा हो जाता है। हालेलुया। हमें कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग बलिदान चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते, ये चढ़ाते, वो चढ़ावा चढ़ाते। बाइबल कहती कि ऐसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब तुम हृदय से, अपने मन से तू प्रभु को विश्वास करेगा, ग्रहण करेगा, तेरे पापों को वो क्या करेगा? क्षमा करेगा। उसने करवाहट की मृत्यु को सहा, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। इसलिए पहला शमूएल में लिखा, मृत्यु तो कड़वी है, बाइबल कहती कि ताकि आप जीवन पा सके और आप आशा पा सके प्रभु यीशु में, आप जीवन पा सके। इसलिए उसने कड़वी मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें स्वर्ग में उसका अनुग्रह मिल सके। हालेलुया।
इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं आऊंगा और तुम्हें फिर से लेकर जाऊंगा, हालेलुया, और तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पे मैं रहूंगा, वहां पर तुम रहोगे। 14:2 और यूहन्ना 14:2 और 3 में लिखा, देख मैं तो जाता हूं, फिर आऊंगा तुम्हारे लिए, जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, मैं आऊंगा और फिर मैं तुम्हें अपने साथ वहां पर रखूंगा, हालेलुया। जो तुमने दुख उठाया है, जो तुमने परेशानी उठाई है, मैं वो दुख को जानता हूं, उस परेशानी को जानता हूं। बाइबल कहती है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, वहां पर नहीं ले जा सकता मैं तुम्हें, लेकिन कहता है कि मैं फिर जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। बाइबल कहती है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कई लोगों को यह बताया जाता है, क्या विश्वास करना, प्रभु देगा, प्रभु करेगा, प्रभु ये परेशानियों से तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें दूर करेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रभु ने कहा, बाइबल में लिखा, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए दुख सहा, उसने हमारे लिए परेशानी को सहा है। लोगों को कहता है, ये तो कहानी है भाई, ये तो कहानी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा, सुनेंगे ध्यान से, लिसन, इधर बस लास्ट है, जो बातें जो प्रभु ने कहा है, लिखा, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। मनुष्य के चित्त में, चित्त मतलब उसे विश्वास नहीं होता कि सचमुच ऐसा होगा क्या, सोमनाथ भाई ऐसा होगा क्या, मेरे जीवन में परिस्थितियां बदलेगी क्या, मेरा जीवन बदलेगा क्या, मेरा काम बदलेगा क्या, मेरे जीवन में जो नहीं है वो होगा क्या। लेकिन बाइबल कहती कि जो आंख से तूने देखा भी नहीं है, जो कान से तूने सुना भी नहीं है, और तीसरा सब्जेक्ट उसने कहा, जो मनुष्य, चाहे पूरी दुनिया का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, जो मनुष्य की बातों में, जो उसके चित्त में जो बात नहीं पहुंची, जो वो विश्वास नहीं करते, आगे लिखा, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, हालेलुया, यस। उसने कहा है, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। यहां पर वो घर है जो हाथों का बनाया हुआ है, ये आंधी तूफान आएगी, बाढ़ें आएंगी, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये संसार का बनाया हुआ, संसार में मिट जाएगा, लेकिन प्रभु ने कहा, देख उस समय भी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने अपने हाथ लगाकर उस मिट्टी से मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसके नथनों में जान और सांस फूकी। जब वो लेकर जाएगा भी वहां पर, जिस घर में रखेगा, वहां का भी घर उसने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है, हालेलुया। क्लैप इन हैंड इन जीसस लॉर्ड, हालेलुया। एक बार जोरदार प्रभु के लिए। वो हाथों से हमें तो रचकर बनाया ही है, लेकिन वो हाथ भी वहां पर बनाकर रखा है जिस घर को उसने हमारे और आपके लिए बनाकर तैयार रखा है। वहां पर वो लेकर जाएगा हमें और आप, वहां पर हमें और आपको तैयार कर कर रखेगा। वहां पर कहेगा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तुम मेरे साथ बैठ। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तूने सोचा भी नहीं होगा, तूने विश्वास भी नहीं किया होगा, जो मनुष्य के अंदर वो चित्त में भी नहीं बैठती, उसे विश्वास नहीं था। बिलीव इट, आई कांट बिलीव दिस। उनके अपने अपने ही चीजों में वो बोल रहे थे, ये सब सिर्फ मन ग्रंथ कहानियां है, भले सब स्टोरी है, ये सब बनाया हुआ। वो मुस्लिम है। मैंने कहा, बाइबल है, जो वचन है, जो शास्त्र है, ये पवित्र शास्त्र,
ये ओरिजिनल है, ये हकीकत है, ये प्रभु की ओर से है, ये हिस्टोरिकल है, ये प्रूफली है, इसका प्रूफ भी है कि ऐसा हुआ है। ये प्रूफ के साथ में आपको विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बाइबल कहती कि जो तूने देखा भी नहीं, जो तूने सुना भी नहीं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हो, प्रेयर कर रहे हो, आज आपको वो उत्तर नहीं मिल रहा, आज आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं आपके लिए वो काम तैयार कर रहा है परमेश्वर, वो काम को बना रहा है जिसे आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। आपके लिए वो सफल बनाने वाला हमारा वो परमेश्वर है। आमीन। इसलिए अपने विश्वास को बिल्डअप करना, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाना, उसकी प्रस्तिस की अनुग्रह में बढ़ते जाना, उसकी महिमा में बढ़ते जाना। आपको मैं कहना चाहता हूं ये जो आने वाला अगस्त का महीना है, ये बड़ी टेस्ट मनी से बड़ा हुआ महीना होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी गवाहियां को अपने लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज वो वर्ड दिया, आज वो वचन दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाना, कभी कम ना होना, कभी कम ना होगा। शुक्रवार के दिन मैंने एक बहुत बड़ा टेस्टमनी दिया था, उसको रिकॉर्डिंग कर डालिए यूट्यूब पर। ये वो रिकॉर्डिंग को भी जो ऑपरेशन के बाद हमने कही। एक भाई यूपी से है, वो सरसा जिला जानते, सरसा मेरठ जानते ना, मेरठ सरसा, वहां से। और वो जब चंगा हो गया, वो प्रार्थना के बाद वो जब चंगा हो गया, फिर से वो क्या करना स्टार्ट किया, ताश पत्ते गुटके ये सब स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, तकलीफ आ जाएगी। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, उसके अनुसार जीवन को जीना, पाप को छोड़ दो। उसने नहीं माना, माँ बाप की बातों को भी नहीं सुना, वो सुनता ही नहीं था। एक समय ऐसा आया कि उसके पेट में, उसके आंत में ऐसी प्रॉब्लम, समस्या आ गई, उसके गले में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वो खाना का निवाला भी नहीं जा सकता। पेट में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि उसे ऐसी परेशानी हो गई कि वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सीधा डिक्लेयर कर दिया ऑपरेशन, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसे। समझ रहे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसे ऑपरेशन का टाइम डिक्लेयर हुआ, शाम की ऑपरेशन थे। उसकी बहन रो रो कर फोन के पास, सर जी प्रार्थना करिए, प्लीज प्रार्थना करिए। उसका जॉनी नाम, उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है। मैंने कहा विश्वास करना, प्रभु काम करेंगे, अद्भुत बड़ा काम करेगा परमेश्वर। उसके लिए प्रार्थना हुआ, उसके लिए दुआ हुआ। ऑपरेशन से पहले आपको पता है वो हार्ट बीट का वो रिपोर्ट निकालते हैं, हार्ट है कैसा है। जब उसने रिपोर्ट निकाला, तो जब रिपोर्ट निकाला उस बीमारी का, तो रिपोर्ट जो था उसके अंदर वो नॉर्मल था। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसे विश्वास नहीं हुआ, हो सकता है वो पैसे खाने के लिए बाद में लंबा चार्ज डाले। वो वहां से निकलकर मेरठ गया, मेरठ हॉस्पिटल, 2-3 हॉस्पिटल में घूमा, वहां भी सब दिखाया। वहां भी जब उसने दिखाया, उसने कहा डॉक्टर ने कि ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये दवा से ही अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, और दवा से अच्छा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो जब मुझे परसों के दिन फोन की, वो बहन इतना खुश थी, पहले रोई थी। अभी वचन में क्या पढ़ा, 30 और 5 में, कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े, सवेरे तुम पाओगे। 1 महीने के बाद उसके घर में वो आनंद आया।
पास्टर जी आपका बहुत धन्यवाद। मैंने कहा क्या हुआ? प्रभु का भी बहुत धन्यवाद। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरे भाई जॉनी का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, वो अच्छा हो गया। ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसके पहले उसने 85,000 85-80,000 रुपया उसके बीमारियों में खर्च कर चुका था। मैंने पूरा उसे डिटेल पूछा फोन पे, ऐसे पूछते नहीं हम, लेकिन मैंने पूछा उसे। मैंने कहा बहन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गवाही के लिए। उसने कहा पास्टर जी मैंने 80-85,000 मेरे फैमिली पूरा सब कुछ क्या क्या सब कुछ करके उसे हार गए, खर्चा इतना कर दिया। और अभी भी वो जो पेट का ऑपरेशन है वो लाखों रुपए हजारों रुपए की खर्च होने वाले थे, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया, प्रभु ने बचा लिया, प्रभु ने सुरक्षा दिया। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, एक विश्वासी के जीवन में प्रभु ने उसे क्यों बचाया बता? प्रभु ने उसे इसलिए बचाया कि अभी एक बार और मैं तुम्हें चांस दे रहा हूं, ठीक है? अगर तू अगली बार नहीं सुधरा तो तुम्हें उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। उसके विश्वास को और बिल्डअप। एक और विश्वासी के जीवन में ऐसा समय क्यों आता है जब उसे ऑपरेशन करानी पड़ती है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। उसके जीवन में परमेश्वर यह चाहता है कि अगर उसके जीवन में अगर ऑपरेशन हुआ भी है तो भी बाइबल कहती है तू चिंता न करना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी के जीवन का मुकुट मैं उसे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर उसे कहना चाहता है, देख मेरे बेटे मेरे बच्चे, अगर तेरे जीवन में ये परेशानियां आई है तो चिंता मत करना। तेरे विश्वास को देखकर कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो प्रभु के पास आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो फेथफुल विश्वास करेंगे। क्यों पता है? वो इसलिए क्योंकि वो ऑपरेशन होने के बाद भी वो परमेश्वर में बना हुआ है। हालेलुया। उसके लिए दुख, उसके लिए परेशानी प्रथम नहीं है, उसके लिए वो छंगाई, वो छुटकारा जो प्रभु ने दे दिया है, वो जो स्वर्ग में जाने वाला है, उसके लिए वो प्रथम है यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी परेशानियां आती है तो चिंता मत करना, परमेश्वर आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा कई लोगों का जीवन बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो भी गवाही देगा, अरे मेरे जीवन में भी ऑपरेशन हुआ, मैंने भी ऑपरेशन किया प्रभु के विश्वास में रहने के बाद भी, लेकिन चिंता न करना, परमेश्वर बड़ा काम करता है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, ये बीमारी को स्थान नहीं दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति जब वो कर्जों में रहने के बाद, दुख में रहने के बाद, परेशानी में रहने के बाद भी जब परमेश्वर की प्रस्तुति करता है, उसकी महिमा करता है, उन सारे प्रस्तुति करने के बाद, वो महिमा करने के बाद, सच्चाई और हृदय के साथ प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर उसकी परिस्थितियों को धीरे धीरे बदलते 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 उसके लाइफ को ऊंचा करता जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, आज जो ये 2025 में है वो 2026 में आप नहीं देखोगे, अपने लाइफ को बिल्ड होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने लाइफ को और मसा के साथ बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने लाइफ को और एनवाइंट होते हुए देखोगे और बड़ी गवाहियों के साथ आते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें प्रभु के नाम से। थैंक यू जीसस।